जय हिंद बच्चों। तो दूसरे भाग में आपका स्वागत है। और पहले भाग में हमने कबीर के संबंध में जाना था और उसके उपरांत फिर पहले पद में क्या है, दूसरे पद में क्या कहा गया है, उसको हमने संक्षेप में जाना था। तो पहले पद में कबीर ने क्या बताया है? पहले पद में कबीर ने कहा है कि जो ईश्वर है वो संसार के घट घट में, यानी संसार के हर एक कण में जो है ईश्वर का निवास है। और इसके लिए मैंने एक पंक्ति भी उस समय कही थी, और वह पंक्ति थी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे राम घटी घटी है दुनिया देखी नाही। कि किस प्रकार से एक हिरन जो है, एक मृग जो है, एक मृग के कुंडली में ही वह कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ रहती है, लेकिन मृग को यह पता नहीं रहता और वो पूरे वन वन में, जंगल में भटकते रहती है कि आखिर ये सुगंध आ कहाँ से रहा। ये तो स्वयं मृग के शरीर से ही, मृग के स्वयं के शरीर से ही, स्वयं के नाभि से ही यह सुगंध आ रही थी, पर उसे मालूम नहीं है। इसी प्रकार हम इंसान जो है, हम भूलवश कह सकते हैं, या कह सकते हैं पाखंडवश, अज्ञानवश हम अवास्तविक संसार से स्वयं को जोड़ लेते हैं और संसार और ईश्वर की सत्ता को अलग अलग मानने लगते हैं। तो कबीर का कहना है कि संसार और ईश्वर का जो अस्तित्व है वो अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि संसार को बनाने वाले कौन हैं? वो ईश्वर है, और संसार के कण कण में ईश्वर का निवास है। तो इसी बात को बताने के लिए वो बहुत सारा उदाहरण भी देते हैं कि ईश्वर की सत्ता जो है वो किस प्रकार से एक ही है, किस प्रकार से ईश्वर जो है वो हर तरह के भेदभाव से अलग है, और किस प्रकार ईश्वर कण कण में विद्यमान है। तो हम अब पढ़ेंगे विस्तार से बच्चों। हम तो एक एक करी जाना। अब बच्चों ध्यान देना, ये एक का मतलब जो है ईश्वर है। ये एक का मतलब क्या है? ईश्वर है। याद रखिएगा, इस एक का मतलब क्या है? ईश्वर है। ओके। और इस एक का मतलब जो है वो है एक। तो हम तो एक एक करी जाना। दोई, दोई मतलब यहां पे होगा दो। कहे तिन्ही, तिन्ही मतलब उनको। दो जग मतलब नर्क। जिन यानी जो, नाहीन मतलब नहीं, पहचाना मतलब पहचानना। अब मैं इस दोनों वाक्य को पढ़ देता हूं, दोनों पंक्ति को पढ़ देता हूं बच्चों। हम तो एक एक करी जाना, दोई कय तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। वो कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। वो कहते हैं हम तो ईश्वर को एक ही जानते हैं। हम यही जानते हैं कि पूरे विश्व में ईश्वर का जो है एक ही सत्ता है और ईश्वर कण कण में व्याप्त है। दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। वो कहते हैं कि जो ईश्वर को, परमात्मा को पहचान नहीं पाए हैं, परमात्मा के सत्ता को जान नहीं पाए हैं, वही संसार और ईश्वर यानी परमात्मा के सत्ता को अलग अलग मानते हैं, और वही कहते हैं कि ईश्वर अलग अलग है। तो ईश्वर को दो कौन कहते हैं? जो परमात्मा के सत्ता को पहचान नहीं पाते हैं। दोई कहे तिन्ही कौ दो जग, जग जिन नहीं पहचाना। तो दो जग कौन कहते हैं बच्चों? तो बच्चों ईश्वर और संसार के सत्ता को वही कहते हैं अलग अलग, वही उस भेदभाव को मानते हैं जो परमात्मा के सत्ता को नहीं जानते हैं, परमात्मा के सत्ता का जिन्हें ज्ञान नहीं है। वही कहते हैं कि हम तो यानी कबीर कहते हैं हम तो एक एक करी जाना, कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, एक को ही मानते हैं। दोई कहे तिन ही को दो जग जिन्ना ही पहचाना। जो ईश्वर के सत्ता को पहचान नहीं पाते हैं, अज्ञान बस हम कह सकते हैं, पहचान नहीं पाते, ऐसे ही लोग जो है ईश्वर
और संसार की सत्ता को अलग अलग मानते हैं और उनकी स्थिति नर्क जैसी है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहड़ा साना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वो अपने बात को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण देते हैं और क्या कहते हैं, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। वो कहते हैं कि इस पूरे विश्व में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही परमात्मा की ज्योति है, जिसे हम आत्मा भी कह सकते हैं। सब एक ही है। एक ही खाक, खाक मतलब मिट्टी होता है, गढ़े मतलब यहाँ पे बनना, सब भांडे, भांडे मतलब यहाँ पे बर्तन, कोहड़ा मतलब कुम्हार। तो एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। तो बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कुम्हार जो है मिट्टी से ही तरह तरह के बर्तन जो है वो बनाते हैं, उसी प्रकार हमारा जो निर्माण हुआ है, कबीर कहते हैं हमारा जो निर्माण हुआ है मनुष्य का, वो एक ही तत्व से हुआ है, भले ही उनका रूप अलग अलग हो। अर्थात कबीर यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने एक ही तत्व से सारे इंसानों को बनाया है, भले ही उनका स्वरूप अर्थात रूप जो है वो अलग अलग हो। और उसके लिए उदाहरण वो किसका देते हैं, तो कुम्हार का देते हैं। जिस प्रकार से कुम्हार जो है वो एक ही मिट्टी से कई प्रकार के तरह तरह के आकार के बर्तन को बनाते हैं, लेकिन बनते हैं सभी एक ही मिट्टी से। नेक्स्ट, जैसी बाढ़ी, जैसी बाढ़ी काष्ठ ही काटे, आगिनी न काटे कोई, सब घट्टी अंतरी तुही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। अब बाबू यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे बाढ़ी, बाढ़ी मतलब यहाँ पर क्या होगा, बढ़ई अर्थात लकड़हारा, लकड़ी का हम कह सकते हैं काट मिस्त्री। काष्ठ मतलब काट, ही काटे, काटे मतलब काटना, आग्नि मतलब आग, ना काटे कोई। कबीर और एक उदाहरण के द्वारा कहते हैं, जिस प्रकार से बढ़ई जो है यानी जो लकड़ी काटने वाला जो है, वो भले ही लकड़ी को जो काट है उसको काट देता है, लेकिन उसके अंदर के आग को नहीं काट पाता है। यहाँ पर आग जो है बाबू, वो हमारे अंतरात्मा के लिए कहा गया है। वो किसके लिए कहा गया है, वो हमारे अंतर आत्मा के लिए कहा गया है। तो क्या कहते हैं, जैसे बाढ़ी काट ही काटे, आगनी ना काटे कोई। अब आप लोग सोचोगे कि लकड़ी के अंदर आग कैसे हो गया, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, लकड़ी जो है जलावन के काम आती है और लकड़ी को हम जला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे बहुत सारे मतलब तत्व हैं जिसको हम नहीं जला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लकड़ी जो है, लकड़ी क्या है, वो जलता है। तो जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, आग्नि ना काटे कोई, यानी एक बढ़ई जो है वो लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो जलावन की क्षमता है, उसके अंदर जो आग है, उसको वो नहीं काट सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर तो नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर का आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है, वो नष्ट नहीं हो सकता है, वह अमर है और अविनाशी है। और वो क्या कहते हैं, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे। इस प्रकार से वे कहते हैं कि सब, हर कण के, हर व्यक्ति के अंदर तू ही व्यापक है, भले ही तुम्हारा रूप अलग अलग हो, लेकिन सबके अंदर तुम है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, माया देखी जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। वो कहते हैं कि संसार रूपी माया में बहुत सारे जगत के लोग जो हैं वो फंस जाते हैं और फिर स्वयं के ऊपर घमंड करने लगते हैं, गर्व करने लगते हैं। तो किस चीज़ का गर्व करते हैं ऐसे माया रूपी संसार के लोभ में फंसकर, ये कबीर को पता नहीं। कबीर कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं कि ईश्वर के भक्ति में हमें दीवाना हो जाना चाहिए, अर्थात हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें निडर होकर अपने बातों को रखना चाहिए। और वो कहते हैं कि निर्भय, अगर हम निडर हो जाएंगे तो फिर हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। वो कहते हैं, वे कहते हैं कि जो लोग
मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। वो क्या कहते हैं, अगर हम ईश्वर की भक्ति में डूब जाएंगे तो हम मोह माया से स्वयं ही मुक्त हो जाएंगे और फिर हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। तो बच्चों, इस पूरे पंक्ति में क्या कहा गया है, एक बार हम संक्षेप में जान लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कबीर जी जो है ईश्वर को एक ही मानते हैं और कहते हैं कि जो ईश्वर के सत्ता को नहीं पहचान पाते हैं, उनके लिए ही ईश्वर और संसार का जो अस्तित्व है वो अलग अलग है। ठीक है। वो उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। वो कहते हैं जिस प्रकार से पूरे संसार में एक ही पवन एक ही पानी और एक ही ज्योति जो है वो समान रूप से वो समाया हुआ है, व्याप्त है। जिस प्रकार से एक जो कुम्हार है वो एक ही मिट्टी से कई तरह के बर्तन को बना देता है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो भी जो ईश्वर ने बनाया है वो एक ही तत्व से बनाया है, भले ही हमारा रूप आकार जो है वो अलग अलग हो। वो और एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से जो बढ़ई है वो किस प्रकार से लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन उसके अंदर जो आग जलाने की क्षमता है उसको नहीं काट सकता है, जो उसके अंदर का गुण है उसको नहीं खत्म कर सकता है। उसी प्रकार कोई भी जो है, इसी प्रकार से कबीर क्या कहते हैं कि हमारा शरीर तो नष्ट हो सकता है लेकिन हमारा अंतरात्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इस प्रकार से कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन अलग अलग रूप में है। जो ये संसार जो है वो माया रूपी जगत के लोभ में फंस जाते हैं और उसमें गर्व करने लगते हैं। तो उन कबीर कहते हैं कि वो अज्ञानता में है, वो अंधकार में है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर के भक्ति में डूब जाना चाहिए, ईश्वर के भक्ति में मदमस्त हो जाना चाहिए, तब हम इस मोह माया के चक्कर से निकल जाएंगे और हमें फिर किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा। अब बच्चों आते हैं हम दूसरे पद में। तो दूसरे पद में कबीर ने क्या दिखाया है, बाहाडंबरों, किस प्रकार से बाहाडंबरों पर इन्होंने व्यंग्य किया है उसको हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। ये पहले हमने पढ़ा भी था, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो दूसरे पद में क्या है, बाहाडंबरों पर प्रहार किया गया है। और साथ में क्या बताया गया है, साथ में ये भी बताया गया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर के ताकत को ना पहचान कर अनजाने में क्या करते हैं, वास्तविक के स्थान पर अवास्तविक संसार से अपना स्थान बना लेते हैं। तो इसको हम अभी विस्तार से जानेंगे। ओके बच्चों, तो हम शुरुआत करते हैं। संतो, अब वो क्या कहते हैं सुनिए, कबीर क्या कहते हैं, संतो देखत जग बौड़ाना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीर कहते हैं कि ये जो जग है, ये जो दुनिया है, ये पागलपन का शिकार हो गया है। क्योंकि इस दुनिया को जब कोई सच कहता है तो वो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, और वही कोई झूठ कहता है तो पूरा दुनिया जो है उसका भरोसा कर लेता है, उसके बाद पतिया जाता है। पतियाना मतलब क्या, उसके बात को मान लेना, भरोसा कर लेना। और कोई सच कहता है तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। साच मतलब सच। वो कहते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं सुनिए, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पखान ही पूछे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वो ऐसे पाखंडियों पर व्यंग्य करते हैं और वो कहते हैं कि पाखंडियों पर व्यंग्य करते हुए क्या कहते हैं कि मैंने बहुत सारे, नेमी मतलब नियम, ठीक है, मैंने बहुत सारे नियम करने वाले देखे, धर्म करने वाले देखे। सुबह सुबह, प्रातः मतलब सुबह, स्नाना मतलब नहाना, सुबह सुबह स्नान करने वाले लोग देखे। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो स्वयं को मारकर, स्वयं के अंतरात्मा को मारकर, पाखनी यानी यहाँ पर पत्थर कहा गया है, मूर्ति पूजा का पर व्यंग्य किया गया है, पाखनी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अर्थात वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे नियम करने वाले, धर्म करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले और सुबह स्नान करने वाले लोग देखे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है। उसके उपरांत वो फिर कहते हैं, उन्होंने बहुत से पीर और औलिया, धर्मगुरु कह सकते हैं, उन्होंने बहुत से पीर औलिया को देखा है जो बहुत सारे पद है किताब कुराना,
जो कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद। बाबू मुरीद का मतलब यहाँ पे शिष्य होता है और तदबीर का मतलब यहाँ पे उपाय होता है। तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर औलिया को देखा है जो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, परमात्मा को पाने के उपाय बताते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि उनमें वह जो ज्ञान, लेकिन कबीर कहते हैं कि वो पीर औलिया जो है स्वयं ही परमात्मा तक पहुंचने का ज्ञान उसमें नहीं है, तो वो शिष्यों को क्या बताएंगे। वही कहते हैं मैंने बहुत सारे धर्म गुरुओं को देखा है जो बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपने शिष्यों को तरह तरह के परमात्मा को प्राप्त करने के तरह तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन उनमें खुद ही परमात्मा को पाने का ज्ञान नहीं है, तो वो उन्हें क्या बताएंगे। इसके उपरांत और वो क्या कहते हैं, आसन मारी डिम्ब ढरी बैठे। आसन मारी, डिम्ब का मतलब होता है आडंबर बाबू, ठीक है। आसन मारी डिम्ब, आडंबर का मतलब होता है दिखावा। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। वो क्या कहते हैं कि ऐसे भी घमंड से पड़े हुए योगी को उन्होंने देखा है जो एकदम घमंड के साथ एकदम दिखावे के लिए आसन मार के बैठ जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़े योगी सिद्ध करते हैं और अपने आप को मन में बहुत घमंड रखते हैं कि ईश्वर का सबसे बड़ा उपासक मैं खुद हूं। वो अपने मन में क्या रखते हैं कि ईश्वर के सबसे बड़े उपासक वे खुद हैं। ऐसा कबीर को लग रहा है। वो क्या कहते हैं, आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। कबीर कहते हैं कि उन्होंने ऐसे योगियों को भी देखा है जो आसन एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं और अपने मन में उनके मन में बहुत घमंड रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा कोई उपासक है ही नहीं, लेकिन ये सब दिखावे के लिए है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ कर बुलाना। वो कहते हैं कि वृक्ष का पूजा करना, पत्थर यानी मूर्ति पूजा करना या तीर्थ जाना, ये सब भुलावे हैं, ये सब बेकार के कार्य हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी ना जाना। वो लगातार व्यंग किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दिखावे के लिए टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं। माला से तो मुझे याद भी आ रहा है, माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का दाढ़ी के मन का फेर। वो क्या कहते हैं, माला फेरत जुग गया। ऐसे लोगों पर व्यंग किया गया है जिनके हाथ में तो माला रहता है, लेकिन उनका मन जो है वो दसों दिशाओं में फैला हुआ रहता है। अर्थात माला फेरत जुग गया मिटाना मन का फेर, अर्थात भले ही वो कितना भी माला फेरे, लेकिन अगर उनकी मन की जो चंचलता हम कह सकते हैं, या उनका मन जो इधर उधर जो भटकाऊपन है, वो जब तक सही नहीं होगा तो ईश्वर को ध्यान कैसे लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं माला फेरत जुग गया मिटाना मन का फेर, ठीक है। तो वो एकाग्रता पर जोर देते हैं। माला फेरने से ज़्यादा वो किस पर जोर देते हैं, एकाग्रता पर। कोई व्यक्ति अगर माला फेर रहा है और ईश्वर पर उसका ध्यान नहीं है तो वो माला फेरना किसी काम का नहीं है, वो जप करना किसी काम का नहीं है। क्योंकि आप कोई भी कार्य करो तो उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। ओके, और कुछ लोग जो है वो बड़े से तिलक लगा लेते हैं। साखी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी ना जाना, साखी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी ना जाना। तो ये किन के लिए कहा गया है, ये उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो लोग क्या करते हैं, शब्द ही का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं दीक्षा। तो जो उनको गुरु से दीक्षा मिली है उसी को वो क्या किए हैं। तो जो लोग खुद साखी शब्दी मतलब जो दीक्षा होता है वो गाना भूल गए हैं, जिनको खुद का ही खबर नहीं है, वो दूसरे को क्या ज्ञान देंगे। तो यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। समझे बच्चों। तो पहले मैं इस पैराग्राफ को एक बार समझा देता हूँ। तो वो क्या कहते हैं
कि हे संत, ये जो जग है ये पागलपन का शिकार हो गया है कि क्योंकि जो सच कहने जाता है उसे लोग मारने दौड़ते हैं और जो झूठ कहते हैं उसका जग विश्वास कर लेता है। वो कहते हैं कि बहुत सारे वो नियम वाले धर्म बड़े, जो अपने आप को बहुत बड़े धर्मी मानते हैं, जो सुबह स्नान करते हैं, स्वयं के आत्मा को मारकर पाहन का अर्थात मूर्ति पूजन करते हैं, लेकिन उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। उन्होंने बहुत सारे पीर औलिया को देखा है जो जिन्हें अपने किताबी ज्ञान का बहुत घमंड होता है और वो अपने शिष्यों को परमात्मा तक जाने की तरकीब बताते हैं, लेकिन खुद उन्हें परमात्मा तक पहुंचने का ज्ञान नहीं होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एकदम अपने आप को बड़े योगी बताते हैं और आसन दिखावे के लिए क्या करते हैं कि वो आसन मारकर बैठे रहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत घमंड होता है। उनके मन में बहुत क्या होता है बाबू? घमंड होता है कि उनसे बड़ा ईश्वर का उपासक और कोई हो ही नहीं सकता है। इसके साथ ही पीपर, पत्थर और तीरथ जाना, इन सबको वो भुलावा मानते हैं। कुछ ऐसे पाखंडी लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है जो टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं और बड़े बड़े जो सर पर, कपाल पर जो तिलक है, तिलक को लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें खुद ही साखी और सबधी जो उनको दीक्षा मिली थी गुरु से, वो खुद ही भूल जाते हैं। उनमें खुद ही ज्ञान नहीं रहता है, उनको आत्म यानी स्वयं का ही खबर नहीं रहता है, और दूसरे को क्या शिक्षा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है देखिए, हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से हमारे समाज में धर्मों के बीच जो भेदभाव है उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया और किस प्रकार से दोनों धर्म एक स्वयं को श्रेष्ठ बताकर आपस में लड़ते रहते हैं। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म केहू ना जाना। वो कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, और तुर्क अर्थात मुस्लिम वो कहते हैं कि उन्हें रहीम प्यारे हैं। आपस में दो मतलब दोनों, आपस में दोनों इसी बात को लेकर कि मैं श्रेष्ठ हूँ, इसको लेकर वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने लगते हैं। लेकिन जो मर्म है, जो ज्ञान है, उसे किसी का पता नहीं है। जो परमात्मा की सत्ता का ज्ञान है, जो परमात्मा के पाने का ज्ञान है, वो किसी को पता नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। यहाँ पर ऐसे गुरु के संबंध में कहा गया है जिस गुरु को स्वयं तो ज्ञान होता नहीं है, लेकिन वो घर घर जाकर क्या करते रहते हैं, वो नया नया ज्ञान देते रहते हैं। अपने अभिमानवश वो क्या करते हैं, नए नए ज्ञान देते रहते हैं। तो ऐसे गुरु के संग में जो शिष्य आते हैं उनके लिए कहा गया है कि उनका पतन, यहाँ पे बूढ़े का मतलब क्या होता है, पतन, उनका जो पतन है वो निश्चित है और अंतकाल में वो बहुत पछताते हैं, क्योंकि उनके पास भी ज्ञान जो है वो नहीं होता है और आधा अधूरा ज्ञान ही होता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना। कबीर कहते हैं कि कबीर क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना। तो वो क्या कहते हैं कि इन सब को भ्रम मानते हैं और वो कहते हैं कि इन सब भ्रम में मत पड़ो, इन सब को भूल जाओ। केति के कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। वो कहते हैं कि ईश्वर को सहज और सरल तरीके से ही पाना, ईश्वर को सच्चे अर्थों में पाना है। तो बच्चों, तो कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना। तो कबीर क्या कहते हैं कि वे लोग जो है, यहाँ पे वे लोग किसे कहा गया है, ऐसे सांसारिक लोगों को कहा गया है जो अवास्तविक संसार से अपना संबंध बता चुके हैं और वो सारे जो भ्रम है उसको भुला चुके हैं, और उनको कितना भी समझाओ वो जो है नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन ईश्वर जो है वो सहज साधना से ही मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार अंत में आपको पूरा समझा देता हूँ सारांश में। तो कबीर जो है अपने पहले पद में सृष्टि मतलब परमात्मा को सृष्टि के कण कण में व्याप्त मानते हैं, और वो क्या कहते हैं कि हम तो ईश्वर को एक ही मानते हैं। ईश्वर को दो मानने वाले तो ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है,
क्योंकि वो साबित करते हैं, कबीर कहते हैं कि एक ही पवन, एक ही पानी और एक ही ज्योति जो है दुनिया में समाई हुई है। कुम्हार जो है एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तनों को बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो ईश्वर है एक ही तत्व से हमें बनाया है, भले ही हमारा रूप और आकार अलग अलग हो। उसी प्रकार से जो बढ़ई है वो काष्ठ को यानी लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन उसके अंदर के आग को नहीं काट पाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भले ही नश्वर है, किंतु हमारा आत्मा जो है वो अविनाशी और अमर है। माया देखकर जगत, माया रूपी जगत को देखकर सभी लोग में फंस जाते हैं और उसी में गर्व करने लगते हैं। कबीर कहता है कि भक्ति में डूब जाना चाहिए, जिससे इस माया रूपी जगत से हमारा संपर्क टूट पाए और हम निडर हो जाए, अर्थात हमें इसका कोई डर ना रहे। उसके बाद बाहाडंबर पर व्यंग करते हुए वो क्या कहते हैं कि संतो, ये जो जग है ये जो है पागलपन का शिकार हो गया है, पागल हो गया है। सच कहे तो मारने दौड़ते हैं और झूठ जो है जग वो पतिया जाते हैं। बहुत सारे कबीर ने नियम करने वाले देखे हैं, धर्म करने वाले देखे हैं, सुबह स्नान करने वाले देखे हैं, स्वयं को मारकर, स्वयं के आत्मा को मारकर मूर्ति पूजा करने वाले देखे हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान कुछ नहीं होता। उन्होंने बहुत सारे पीर औलिया को देखे हैं जिन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा है और वो अपने शिष्यों को तरह तरह के तरकीब बताते हैं, किस लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्हें खुद उसका ज्ञान नहीं होता है। उन्होंने योगी, पाखंडी योगियों के संबंध में भी कहा है, जो दिखावे के लिए आसन मारकर बैठ जाते हैं और उनके मन के अंदर बहुत घमंड होता है, क्योंकि वो स्वयं को ईश्वर का सबसे बड़ा उपासक मानने लगते हैं। पीपर वृक्ष को पूजना, मूर्ति पूजन और तीर्थ करना, उनको वो कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये जग के भुलावे हैं, ये भ्रम है। बहुत लोग जो है टोपी पहन लेते हैं, दिखावे के लिए टोपी पहनते हैं, माला पहन लेते हैं और बड़ा सा तिलक लगा लेते हैं, लेकिन इन्हें स्वयं ही जो है ईश्वर के मूल का, जो दीक्षा का, उसका ज्ञान नहीं रहता है। ये साखी और सबधी गाना भूल जाते हैं, इनके स्वयं का ही खबर नहीं रहता, ये दूसरों को क्या मदद करेंगे। हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव के संबंध में बताया गया है किस प्रकार से समाज में जो है एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर किस प्रकार से एक दूसरे से वो लड़ते रहते हैं। उनका कारण क्या होता है? कारण होता है, हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है और तुर्क कहते हैं रहीम। आपस में दो लड़े और आपस में दोनों लड़कर मरने लगते हैं, उनको पता नहीं है कि ईश्वर तो एक है, परमात्मा की सत्ता तो एक है। क्यों कोई राम के लिए मरे या रहीम के लिए मरे? क्योंकि ईश्वर तो एक है। तो मर्म जो है वो कोई जानता नहीं है। अब उन पाखंडियों के बारे में कहा गया है जो घर घर जाकर क्या करते रहते हैं? मंत्र देते रहते हैं। वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और घर घर जाके मंत्र मतलब यहाँ पे ज्ञान देते रहते हैं। ऐसे गुरु के संबंध में कहा गया है कि ऐसे गुरु के संपर्क में अगर कोई शिष्य आएगा तो वह भी अज्ञान ही होगा, अज्ञानी ही होगा और अंत में उसे पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो सब भ्रम भुलाना। इस प्रकार से माया मोह के कारण जो इंसान है वो क्या किए हैं कि वो पूरे दुनिया को जो है वो भूल चुके हैं। माया मोह के वो जो अवास्तविक संसार से अपना संपर्क बना चुके हैं और वास्तविक संसार को भूल गए हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं केति की कहो कहानी। तो वो कहते हैं कि कितने बार मैं कहूँ कि ईश्वर की जो साधना है, ईश्वर को जब प्राप्त करना है तो ईश्वर के प्राप्त करने के लिए हमें कठोर साधना की नहीं बल्कि सहज साधना की आवश्यकता है और सहज और सरल तरीके से ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और धन्यवाद।